जानते हैं ना, ट्रेनिंग का, संस्कार का, हाउस एंड एनवायरमेंट का। अगर बचपन से सही इनको प्रशिक्षण मिल जाए, देखिए प्रैक्टिकली बोलता हूं, हमेशा रेगुलर मेरे बच्चों का शिविर चलता है, बाल संस्कार शिविर और बच्चों का बाल विकास इत्यादि बहुत सारा चलता है। तो मैं देखा हूं बदमाश से बदमाश बच्चे भी हमारे यहाँ योग, नेचुरोपैथी, योग निद्रा, साधना, ध्यान, इन सारे से ये बच्चे बहुत अच्छे बन जाते हैं और बहुत टेक्निकल एंड मैच्योर्ड बन जाते हैं। और अगर ये हाँ, प्रॉब्लम क्या होता है ना, जो भी हम लोग का एप्स है ना, वो एप्स को अगर कोई कंपनी जिस कंपनी का है, अगर वो अपडेट नहीं करते हैं तो फिर गलत रीडिंग आ जाता है। फिर हाथ में जो निकालते हैं उसको मैं टोटल 5 मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो सीखते हैं, मैं बोलता हूं यार इसको कंफर्म करके दो। तो जब अलग अलग आता है किसी का तो कंफ्यूज आते हैं। तो इस कंडीशन पे नहीं, इसको थोड़ा सा और बढ़िया से देख के निर्णय करके निकालना पड़ेगा, कहीं गलत आगे पीछे नहीं हो तो फाइनल करना पड़ता है उसके लिए। आजकल कंप्यूटर का दुनिया है ना, तो उसके साथ भी चलना पड़ता है, क्योंकि हाथ में एक निकलता है और जब गणित करते हैं, गणित ज्योतिष में एक, कंप्यूटर में भी एक, तो फिर कंफ्यूज होना पड़ता है उसमें। तो इसके लिए थोड़ा सा कंफर्मेशन 2, 3, 4, 5 ऐप में उसको डाल के फाइनल करके फिर जाके उसको निकालना। लग्न से द्वादश और चंद्रमा से एकादश। अगर चंद्रमा बली है और लग्न दुर्बल है तो चंद्रमा से पकड़िए, और लग्न बली है, चंद्रमा दुर्बल है तो लग्न से पकड़िए। अब फल में आते हैं दोनों से। 1 नंबर, चंद्रमा से एकादश है तो हर प्रकार से बढ़िया हो गया, नुकसान तो कहीं भी नहीं, 0-0। एकादश में आके हर ग्रह उत्तम फल देने के लिए बाध्य हैं, 100%। एकादश का गुरु को मैं कई बार स्टोरी सुनाया हूं, राष्ट्रपति तक भी जाता है ऐसा व्यक्ति। राजगुरु ही है, मतलब सूर्य के घर में है, उत्तम फल प्रदायक हो गया। मंगल बैठने के, मंगल एकादश तो आदमी को भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से, भूमि से, एग्रीकल्चर से और मंगल के जितने कारकत्व है उन सभी से अत्यंत लाभ और फ्लो ऑफ मनी। और सूर्य बैठा तो मान सम्मान का प्राप्ति, और तीनों एक पखिया ग्रह हैं, मतलब सारे शुभ हैं। कंबस्ट का चिन्ह कहीं पर भी नहीं है, तो अच्छे हो गए। अब दूसरा फलित करते हैं, लग्न से द्वादश बोलेंगे तो लग्न से द्वादश में मंगली दोष लग गया 12%। शादी के समय सावधान करके शादी करना चाहिए। बेडरूम में आ गए तो ये अति कामुकता का दृष्टि को भी बढ़ाने वाला संभावना दे देता है। और लग्न से एकादश में शुक्र, और जब फल करता है शुक्र, एक घर आगे फल कर देता है तो उस कंडीशन पे ये लंपटी दोष भी लगेगा। और राहु लग्न में तो ऐसा व्यक्ति अगर अपने को नहीं कंट्रोल कर पाया तो लौंडीबाज, लड़कीबाज और इस प्रकार के जो भी अति कामुकता दोष में फंसने का संभावना रहता है। अपने से उसका एनर्जी को कंट्रोल करने में असंभव रहता है। द्वादश में मंगल रहता है तो तनाव, टेंशन, दुख बढ़ाता है। लेकिन इसके बावजूद भी जब भी कोई गुरु जैसे प्लैनेट के साथ बैठते हैं तो उनके फलों में परिवर्तन आना स्वाभाविक दिखाई देता है। गुरु सबसे बड़ा प्लैनेट है, सबको ट्रैप करके रखते हैं। उसका जो नेगेटिव फल बोलते हैं, क्या ऐसे लोग खुद नहीं खाएंगे, दूसरे को खिलाएंगे, खुद जो कुछ है सबको दे देंगे। ऐसा लोगों का अंदर का गुण, जिंदगी भर सब कमाया, आखिरी में किसी को समाज का कल्याण के लिए लगा दिया, किसी का भला के लिए लगा दिया, अपने लिए सोचते नहीं है। और आध्यात्म में इनका जितना भी पैसा आएगा वो पैसा आध्यात्म में खर्चा करेंगे। लड़के के कुंडली में गुरु बृहस्पति, यहां पर लड़की जैसे अगर होता तो लड़की होती तो लड़की के कुंडली में विवाह में विलंब या नहीं होने देना, संतान उत्पत्ति में समस्या या नहीं होने देना, ठीक है। लेकिन यहां
एक प्रकार का समझो कि संसार में रह के सन्यास, और अपने लिए कम सोचो, दूसरे के लिए ज्यादा सोचो। ऐसे लोग कहीं मंदिर निर्माण या मंदिर में सहायता या मंदिर धार्मिक अनुष्ठान में क्रियाकर्म इत्यादि में सफलता पूर्वक सहायता करना, निविष्ट रहना, व्यस्त रहना, तो इस प्रकार का इफेक्ट रहता है। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव है, इसमें कोई ओरिड होने का विषय कदाचित नहीं दिख रहा है। ठीक है, हाँ। और जो भी यहाँ पर अगर सोचिए चंद्रमा से 30% पकड़ेंगे, सूर्य से 30% पकड़ेंगे, लग्न से 30% पकड़ेंगे, तो इस कंडीशन पे तो 60% पॉजिटिव में रहते हो और मात्र 30% नुकसान में हो। आप एक चीज को देख के दुखी नहीं होना है, बाकी चीज को भी देखना है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे तो ठीक है। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या हो गया? केतु बैठने से गुरु के घर में बैठा, अंडर कंट्रोल होके बैठा है ना। तो ये नहीं, देखिए केतु सप्तम में बैठा तो क्या करेगा? एक तो दूसरे जात के साथ विवाह करवा सकता है। तीसरा, ऐसे कंडीशन केतु सप्तम में मैं देखा हूं बहुत सारे लोगों का जो धर्म पत्नी है वो बेचारी पीड़ित रहती है अगर वो पावरफुल बीवी नहीं ढूंढा, मतलब उस पावर का बीवी अगर नहीं मिला, वो झाल का, वो ताकत का, वो पावर का, वो झेलने वाला बीवी नहीं है, और ये लभरा लबरी और लव मैरिज के चक्कर में पड़ा, तो संभावना ये है कि उसका बीवी 10, 20, 25 साल के बाद बीमार पड़े या टपक जाए या दिमाग खराब हो, ये संभावना रहता है। लेकिन अगर सम पावर का लड़की मिल गई, जब आप शादी कराओगे तो सही कुंडली मिलान करके करोगे, पावर देख के, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और क्या, केतु बैठा है सप्तम में, और कहां बैठेगा? 12 घर छोड़ के जाएगा कहां? उधर 13 घर तो उसके लिए अलग नहीं बना देंगे ना। तो बैठा तो बैठा, क्या प्रॉब्लम? अच्छा है, गुरु के घर में बैठा। गुरु के घर में और सूर्य के घर में इतना जल्दी प्लैनेट कितना भी बदमाश हो बुरा फल नहीं करते। ठीक है। और हाँ, नवमांस विवाह के लिए, नवमांस का कंडीशन विवाह के लिए रहता है। नवमांस के कुंडली कहता है कि भाई शादी का जिंदगी तुम्हारा कैसा होगा, शादी का सुख रहेगा कि नहीं, शादी के बाद धन मिलेगा कि नहीं, शादी करने के बाद तुम्हारे जीवन पे क्या लाभ होगा, शादी करने के बाद तुम्हारे जीवन का परिवर्तन या अपरिवर्तन या तुम्हारे भाग्य खुलेगा कि नहीं। नवमांस को मुख्य तो उस फैक्टर पे देखते हैं, और इस कुंडली में वो ग्रह का परिस्थिति नवमांस में जाके कौन से नवमांस में बैठा। सोचिए, एक उदाहरण देता हूं कि आपके कुंडली में कोई एक ग्रह उच्च का जाके बैठा, बढ़िया जगह में बैठा, लेकिन नवमांस में जाके नीच हो गया, तो हम उसका फल में कमी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? कमी बोलेंगे। सोचो कि आप देखते हो कि यहां पर मंगल किसी कारण बसात द्वादश का फल कर रहा है, लेकिन नवमांस में जाके देखते हैं कि स्वगृही है और नवमांस कुंडली के नवम स्थान में जाके बैठ गया और अपने घर में बैठा। तो ठीक है, कुंडली के फ्रंट पेज में आप देखते हो कि यहां तो द्वादश का फल करने वाला है, लॉस हाउस में बैठा है, लेकिन यही देखते हैं कि नवमांस कुंडली में स्वगृही हो रहा है, तो बढ़िया फल करेगा कि नहीं? बेसिकली ठीक है, मंगल द्वादश में उसका नुकसान करवाएगा, लेकिन जब उसका डीप एनर्जी पे जाके देखेंगे कि यही नुकसान आगे चल के कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट भी कराएगा। जैसे हर आदमी, अभी आप एक उदाहरण देता हूं कि